رہائشی ہوں यहाँ की शालतीव की मैं 21 साल से रहायशी हूँ और ये अभी 3-4 साल से यहाँ पे इन्होंने घर बना के और बैठे हैं। तो ये जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं या इनके वालिद साहब खुद कंस्ट्रक्शन थे तो वो बच्चों को अपने काम से लगाते रहते थे साथ में। तो वो ये कि सब बच्चे घर पानी देना करना कोई काम करके देना तो वो चौकीदार भी यहाँ बैठते तो इस तरह ये चीज़ एक चलती रही। तो बच्चे को अभी कहाँ हमारे साथ तो ऐसा ज़िंदगी गुजर गई, कभी भी कहीं भी ये वाक़या ना ससुराल में नमूदार हुआ ना जो है वो कहीं तो उसका कोई खदशा ही नहीं था। 20 साल से रह रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई भी शिकायत किसी पड़ोसी से या किसी से भी रिश्तेदार से नहीं हुई थी। अचानक जो ये हुआ तो अभी लड़का है ज़ाहिर सी बाहर भी जाएगा उठेगा बैठेगा तो बच्चों की खैर खबर अल्हम्दुलिल्लाह रखते रहते हैं, लेकिन ये अचानक कैसे जो है वो हो गया कुछ पता ना चला। ये चला गया 1-2 घंटे में ये घर पे भी आ गया। तो जो है ना इस तरह ये इसने फिर दूसरे दिन जो है बताया कि दूसरे दिन जो है भाई मुझसे वकीलों ने भी पूछा कि भाई दूसरे दिन इसने क्यों बताया, पहले आते ही क्यों नहीं बताया। तो मैंने बोला सर फिर इसने खुद बोला कि दाऊद ने खुद बोला कि सर जो है ना दूसरे दिन मुझे इसका जो मामू है मैं दोपहर को जैसे ही खाना उठ के बाहर निकला खाना वाना खा के फ्रेश होके बाहर निकला तो वो जो है ना मुझे बुलाया उसने, क्योंकि सामने ही तो है घर। तो उसने बुलाया कि भाई जो है ना आप ने घर में किसी को बताया तो नहीं है। तो इसने बोला कि नहीं। बोले अभी शाम को फिर आना, वो मूवी मंगवाएंगे और जो है ना आप फिर वहाँ पे आओगे। तो इसने बोला कि क्यों, इस चीज़ों की क्यों ज़रूरत है। तो उसने बोला बस ऐसा कोई मसला नहीं है, बस तुम जो है आ जाना जो है। इसने फिर जो है अपने भाई को बताया, फिर जो भाई को बताया तो उसमें ये बात ज़ाहिर हुई। जब ज़ाहिर हुई तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो कोहराम मच गया और इतने में जो है फिर ये एफआईआर वगैरह भी जो है वो हो गई। डॉक्टर के पास ले गए, इसकी जैसे यानी कि वो खौफ बढ़ गया तो ये इसकी हालत ख़राब हो रही थी तो इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला ये पुलिस कैसे मैं नहीं ले सकता। फिर इस तरह ये एफआईआर के ज़रिए हो गया। एफआईआर के ज़रिए हो गया तो इसने में जैसे ही एफआईआर का हो गया काम, जब ये कार्रवाई मुकम्मल हुई पुलिस की तो मुजरिम की तलाश की तो वो यहीं आसपास जो है वो मिल गया। तो अल्लाह बख्श वलद फ़तेह मोहम्मद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और जो है बाकी जो है वो भाग निकले, वो जो आज तक न गिरफ़्तार हो रहे हैं। अच्छा आंटी ये बताएं कि पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया है? बेटा पुलिस ने हमारे साथ क्या ताउन करना है, बस वो जो एक तो एफआईआर रोध हो के कटवाई, सही है, वो कट गई तो उसके बाद जो है एक ही मुजरिम जो है गिरफ़्तार किया। उसके बाद 3 मुजरिम जो है वो बाहर ही दनाते घूम रहे हैं। ये जो है उसका कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बस वो नाकस इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो अपना उनकी ऐसे करने की वजह से जो है वो दनाते घूम रहे हैं। और वो जो एक अल्लाह पकड़ा था, मुजरिम पकड़ा था, वो भी 2 महीने के जो बाद जो है वो मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद जो है वो भी उसको भी ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। आज तक वो फिर के जो है उसको भी जो है नहीं। हम बोलते रहें, हम चिल्लाते रहें, हम थाना भी इतना दूर नहीं है। ये जो मुजरिमों का घर है वो हमारे घर के सामने है और जो है थाना है ये चंद कदम पे रोड के उस तरफ, नेशनल हाईवे रोड के उस तरफ जो है वो थाना है। इतना दूर थाना भी नहीं है। बोलते रहें चिल्लाते रहें लेकिन पता नहीं क्यों क्या बात है, वो असर रसूख इंसान है, बंदे हैं और जो है वो इसलिए जो है शायद। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा ये हुआ कि जो है ना पुलिस ने ऐसा कोई तावन नहीं किया और ये लोग जो हैं वो कहते हैं, मुजरिम जो हैं वो कहते हैं कि अपना केस वापस लो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा और धमकियां देते हैं, कभी पिस्टल दिखाते हैं, कभी किस तरह चलते हैं, कभी किस तरह चलते हैं, यानी कि जो है वो हमें दबाव देते हैं कि केस वापस लो। तो फिर अभी आपके क्या मुतालबात है? जो आला अफसरान आपको देख रहे हैं यकीनन वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात पर अमल भी किया जाएगा, गौर भी किया जाएगा। तो आप जो अफसरान इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन क्या मुतालबात हैं आपके, क्या उनको कहना चाहेंगे? बेटा मुझ माँ के ये मुतालबा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए और जो है ना अपना आईजी सिंध डीआईजी मलिर ज़िला मलिर के जो हैं वो उनको ये दरख्वास्त है कि खुदारा जो है वो ऐसे मुजरिमों को जो है वो कैफर किरदार तक की सज़ा दी जाए। ये हर बार
ऐसा क्यों होता है ये, और किस लिए इन्होंने किया। हमारे ना कोई दुश्मनी थी ना कोई दोस्ती थी, कुछ ही दिनों से आके ये रहे। इतने लोग और हमारे पड़ोस में रहे, कभी किसी ने कुछ नहीं किया, ना कोई ऐसा मसला हुआ। तो मेरी ये इल्तिजा है कि मेरे बच्चों को जो है वो इंसाफ दिया जाए, दाऊद अली को, और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल बड़ी गमगीन है। आप देख भी रहे हैं इस वक्त एक डेफिनेटली एक माँ है और एक माँ इस वक्त दर्द की हालत में है और वो दर्द आप महसूस भी कर सकते हैं। डेफिनेटली एक माँ है, दर्द है, महसूस भी होता है, नज़र भी आ रहा है। बहरहाल वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताएं कि आप हमारी अदलिया को, हमारे आला अफसरान को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान